की अपॉर्चुनिटी को देखा तो मैं अपनी बेटी के हेल्थ को लेके बहुत परेशान थी और लगातार उसकी लो इम्यूनिटी के कारण वो बार बार बीमार पड़ती थी और इस इंफॉर्मेशन से मैं उसकी इम्यूनिटी पे वर्क कर पाई और उसे मैं ठीक कर पाई। फिर मैंने इसके सेकेंड लुक को देखा, बिजनेस का मॉडल, जिससे मुझे समझ में आया कि मैं एज ए होम मेकर इसमें बहुत कुछ कर सकती हूँ, अपनी खुद की एक पहचान बना सकती हूँ और अपनी लाइफ में इनकम का एक प्लान भी क्रिएट कर सकती हूँ। और मैंने इसमें होम मेकर का ग्रैंड सक्सेस को देखा था और ये चीज़ मुझे बहुत अपील किया और मैंने बिना समय बर्बाद किए इसे करना शुरू किया। और आज मैं ये बोल सकती हूँ कि इस पेंडेमिक में मैं अपनी इनकम को लेके, अपने हेल्थ को लेके बहुत सिक्योर फील करती हूँ। तो आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगी, जिन्होंने भी आपको आज इन्वाइट किया है, आप उससे इसका आज के प्रेजेंटेशन के अलावा सेकेंड लुक जरूर देखिएगा। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा नीति जी, यहाँ हम हेल्थ और वेल्थ दोनों अर्न कर सकते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन महेश जी आपसे है, जैसे कि आप अपने, अगर हम एजुकेशन वाइज देखें या आपके जॉब को देखते हैं, आप ऑलरेडी काफ़ी सक्सेसफुल हैं और इतने बिजी होते हुए भी आपने इसमें अपने लिए क्या ऑप्शन देखे? यस वर्षा जी, जब ये बिजनेस मॉडल जब हमने पहली बार देखा था तो यही लग रहा था कि ये मॉडल देखना चाहिए, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। पर जब हमने इसका मॉडल देखा तो हमें लगा इसका जो हेल्थ वाला इंफॉर्मेशन था वो बहुत वाइटल था और आज मुझे लगता है कि हर घर में इसकी आवश्यकता है। इस पैंडेमिक में तो हर कोई की आज पहला प्रायोरिटी है कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे। तो मैं सभी को बोलूँगा कि इस इन्फॉर्मेशन को सीरियसली देखिएगा, इसकी ज़रूरत सबको है। पर मुझे इसका सेकंड पार्ट बहुत अच्छा लगा था, बिजनेस पार्ट। परंतु यही क्वेश्चन था, क्या मैं कर पाऊंगा, टाइम डाल पाऊंगा? तो मैं आपको सबको बताना चाहूँगा, ये जो नेटवर्क 21 सिस्टम है इसने छोटे छोटे स्टेप्स बना रखे हैं और उन स्टेप्स को मुझे फॉलो करना था और ये मुझे उम्मीद हुई, ये मुझे विश्वास हुआ इसको मैं कर सकता हूँ। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि वो इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट हमने किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑप्शन मिलता है, इस ऑप्शन को बहुत लोग सीरियसली नहीं इन्वेस्टिगेट करते हैं। और मैं आज ओपनली बोल सकता हूँ कि हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो आज हमारी लाइफ का एक बहुत सीरियस फाइनेंशियल ऑप्शन बन गया है। आज सबके पास एक मौका है, जैसा नीतू जी ने बोला, इसका सेकंड लुक जरूर ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे सवाल आपके होंगे, उन सवालों के जवाब खोजिएगा, शायद आप भी अपनी लाइफ में एक ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल महेश जी, कि हमको इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट ज़रूर करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ऑप्शन भी बन सकता है। मैं थैंक्स करना चाहूँगी सारे पैनलिस्ट को। सारे फ्रेंड्स, आप लोग ने सबके व्यूज़ जाने और आपको कहीं ना कहीं आप भी कनेक्ट हुए होंगे और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सारे पैनलिस्ट को सुनने के बाद। और आप कहीं ना कहीं, मैं श्योर हूँ कि आपकी भी क्यूरियोसिटी अब बढ़ चुकी होगी। आइए मैं आपको अब इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमारे आज के प्रेजेंटेटर से, जो कि वेटनरी पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है और पीजी गवर्नमेंट में 2 डिकेड से वर्किंग है और वे वेलनेस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ काफ़ी सालों से एसोसिएट हैं, उनके बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हैं और उस एक्सपीरियंस से वो बहुत लोगों की हेल्प कर पा रही हैं हेल्दी रहने में। तो इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करने के लिए लेट मी इनवाइट डॉक्टर अपर्णा पटेल। Thank you वर्षा जी and a very warm welcome to all of you। आज जब मैं इस वेबिनार को ज्वाइन कर रही थी तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि ऑल ओवर इंडिया से लोग इसमें जुड़ रहे हैं और लोग काफ़ी सीरियसली आज इस प्रोजेक्ट की तरफ देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ समय पहले इसी प्लेटफॉर्म से मैं एक लाइन सुनी थी कि ऑन टाइम इज़ लेट। और जब मैं आज इन पैनलिस्ट को सुन रही थी तो मुझे एक चीज़ एहसास हो रहा था कि कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल पहले से आज के जो माहौल है, आज के जो सिनेरियो है, इन सब लोगों ने इसके लिए तैयारी कर रखे थे। इसलिए शायद आप सबने देखा होगा कि इनके चेहरे पे बहुत एक सुकून सा था, बड़े पीस था। जैसे कि नीतू जी बोल रहे थे कि एक सिक्योरिटी उनको महसूस हो रहा है आज के इस सिनेरियो में भी, और ये कितनी बड़ी बात है। तो हम सबके पास आज मौका है, जो भी आज इस प्लेटफॉर्म में आज पहली बार आए हैं, उनके पास भी एक मौका है कि वो आज इस चीज़ को सही ढंग से इन्वेस्टिगेट करें, एक्सप्लोर करें और वो समझ पाए कि अगले 10, 12, 15 साल की वो क्या तैयारी कर सकते हैं यहाँ से।
तो फ्रेंड्स, अगले 25-30 मिनट में आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूंगी मेरी एक्सपीरियंस और जो मैं इस प्लेटफॉर्म से सीखी हूँ। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो ढूंढ रहे हैं आज उसकी आपके कुछ सवालों का जवाब मिले, और जो भी आपको इस प्लेटफॉर्म में आज इनवाइट किए हैं उनसे दोबारा ज़रूर मिलिएगा ताकि आपके दिमाग में और जो भी सवाल है आप उसको क्लियर कर सकें। सो फ्रेंड्स, जैसे मैं बता रही थी कि हम एक चीज़ देख रहे थे कि हेल्थ क्या चीज़ है, जो सब लोगों ने क्या बात कर रही थी कि उनको हेल्थ के एस्पेक्ट पे कुछ सवालों का यहाँ पे जवाब मिला। उन्होंने कुछ फाइनेंशियल प्लान भी यहाँ से ढूंढा है, तो हमें देखने की ज़रूरत है। आज अगर मैं ये सवाल कर रही हूँ, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे जो एक सवाल आज पूछना ही शायद बेकार है कि क्या हम अपने हेल्थ को प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं। रखते सभी लोग हैं, तभी तो आज ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन हो चुका है और हम सब लोग घर के अंदर हैं। सारी चीज़ों को कंप्रोमाइज करके आज हम घर के अंदर हैं, और हमें ये भी पता है कि हमें कुछ ना कुछ बदलने की भी ज़रूरत है, क्योंकि कोई ना कोई हेल्थ के तरफ स्टेप तो हम उठा ही रहे हैं पिछले 1.5 साल से। हमें ये समझने की ज़रूरत है, क्या रोज़ सुबह उठ के योगा करना सफिशिएंट है? क्या रोज़ जिम जाना ही सफिशिएंट है? क्या सुबह अगर मुझे कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ है, हम सुबह उठ के डायबिटीज़ या थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं, वो सफिशिएंट है? क्या सिर्फ खाने पीने में परहेज ही सफिशिएंट है? इन कुछ सवालों का जवाब हमें आज खुद को देने की ज़रूरत है, और हमें ये देखने की ज़रूरत है कि अगर हम इनमें से कुछ स्टेप्स को कर रहे हैं तो क्या और बदलने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें क्या चेंज करने की ज़रूरत है। तो जब आप इस सवाल को देखते हैं तो एक चीज़ हमें पता है कि लंबे समय से हम लोग सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हो जाए, और सक्सेसफुल होने को हम समझते हैं अगर हम फाइनेंशियली साउंड हो जाएंगे, हमें एक बड़ा पोस्ट मिल जाएगा या हम अपने बिजनेस को आगे ले जाएंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। और हम इसके जो रिजल्ट देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, पिछले 10-12 सालों से, अब ये देख रहे हैं कि हर एक जो सक्सेसफुल पर्सन है वो कहीं ना कहीं में जीवन के कुछ और पार्ट को शायद नेग्लेक्ट कर दिए। ये दौड़ जो उन्होंने दौड़ रहे थे, इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि कम उम्र के लोगों को कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिजीज हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है, थायराइड हो रहा है, और समय से पहले ये हॉस्पिटल में एक बेड अर्न कर रहे हैं। हमें ये भी पता है कि हम सब कुछ अगर खो दें, हमारा अगर प्रॉपर्टी चला जाए, हमारा जॉब चला जाए, जो स्किल हम सीखे हैं शायद वो रेलिवेंट ना रहे आगे जाके, हम ये सब चीज़ को दोबारा सीख सकते हैं, दोबारा अर्न कर सकते हैं। लेकिन एक ही चीज़ है हेल्थ, जिसको एज इट इज़ दोबारा कभी भी अर्न नहीं किया जा सकता है अगर कोई बड़ी बीमारी हो गया तो। और ये सारे चीज़ बहुत लोगों ने पिछले 1.5 साल में बहुत अच्छे से समझे। जिन्होंने भी कोविड के चपेट में आया उनको पता है कि वो बहुत जल्दी पहले जैसा नहीं बन गए, उनको ऐसे डैमेज हो चुका है, और लाइफस्टाइल डिजीज जिनको है उन्होंने और अच्छी तरह से इसको एक्सपीरियंस किया है। तो हमें क्या देखने की ज़रूरत है कि क्या हम क्योर या इस फील्ड में काम नहीं हुआ हमारे देश में? पिछले कुछ सालों में बहुत काम हुआ। अगर क्योर फील्ड के बारे में हम बात करें तो मेडिकल साइंस बहुत इम्प्रूव किए। आजकल छोटे छोटे कस्बे में भी आपको हॉस्पिटल्स दिखते हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स दिखते हैं, स्पेशलिस्ट आपको मिल जाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत हुआ। लेकिन प्रोग्रेस वर्सेस कंसिक्वेंस जो है, कंसिक्वेंस आज ये है कि ये सब के बावजूद भी हम डायबिटीज़ के कैपिटल है, हार्ट प्रॉब्लम के कैपिटल है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के कैपिटल है। 14 लाख कैंसर की केसेस 2016 में हुआ था, तो आज कितना हो गया होगा? कम तो नहीं हुआ होगा, इसके बारे में तो सब लोग कंफर्म है। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है, जहाँ हम इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे क्योर फील्ड में, शायद वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है प्रिवेंशन में। इसलिए आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से प्रिवेंशन में लोगों का ध्यान जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक जो आप बोल सकते हैं एक ड्रॉबैक ये है कि क्योर फील्ड के ऊपर आपको पता है कि क्या करना है।
आपको पता है कि इस फील्ड में बहुत काम हुआ, बहुत सारी डिग्रीज है, लोग पढ़ते लिखते हैं इस फील्ड में, लेकिन प्रिवेंटिव फील्ड के बारे में लोगों को एज सच मालूम नहीं है कि क्या प्रिवेंट करना चाहिए। जैसे अगर हम देखें प्रिवेंशन के ऊपर बात करें तो हमें ये पता है कि ये जो बीमारियों के बात आज हम कर रहे हैं ये एक दिन में नहीं होता, इवेंट नहीं है कि आज मुझे डायबिटीज हो गया। 10 से 15 साल पहले कुछ जो हम चेंजेस नहीं किए अपने आदतों में, उसके एज अ रिजल्ट ये चीज हुआ है हमारे साथ। इवेंट क्या है कि हम एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट के या कोविड पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में आए और हमें ये हो गया। और ये चीज है कि एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो हमें तुरंत हो सकता है। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि प्रिवेंट क्या करें, इसको समझना जरूरी है। जब हम ये बोलते हैं कि कोविड तो हमें पता है प्रिवेंट क्या करना है, मास्क पहनना है, हमें सैनिटाइज करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि डायबिटीज को प्रिवेंट कैसे करें, कैंसर क्यों होता है। कोई अगर पूछेंगे तो एक शब्द में कोई आंसर नहीं है, बहुत सारे रीजंस है जिसके वजह से ये हो सकता है। और इसके जो सिम्टम्स है ये भी बहुत इनकॉन्सिक्वेंशियल है, लोगों को नहीं समझ में आता कि ये कोई बड़ी बीमारी का सिम्टम हो भी सकता है। जैसे सर्कुलेटरी प्रॉब्लम, ब्रेन फॉग होना, थोड़ी चीजों को भूल जाना, डैंड्रफ होना, अचानक से मोटापा बढ़ना या घटना, मूड स्विंग होना, चिड़चिड़ाहट होना, लो एनर्जी लेवल, सुबह अच्छा से भरपूर नींद के बाद उठे हैं लेकिन अच्छा फील नहीं हो रहा है, लग रहा है कि और सोने की इच्छा हो रहा है। ये जो सारी चीजें हैं ये आपको बताता है कि शरीर के अंदर जो भी चीजें आपको चाहिए वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो रहा है, आपकी बॉडी के नीड्स। और ये सिम्टम्स वो देता रहता है, पर ज्यादातर समय क्या हम में से कोई भी ओवर कंसंट्रेशन के वजह से डॉक्टर के पास गए या सर्दी खांसी हो गया है इसलिए डॉक्टर के पास गए? बहुत कम समय, बहुत ही रेयरली। और इसी वजह से हमें समझ में नहीं आता कि क्या प्रिवेंट करना है। तो ये दो अलग बिल्कुल सेक्टर है, प्रिवेंशन एंड क्योर। प्रिवेंटिव सेक्टर के तरफ अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। आप देखेंगे कि छोटे छोटे पार्क में गवर्नमेंट जो है जिम लगा दी है कि लोग जाके वहाँ पे एक्सरसाइज कर सके। एक्सरसाइज करना प्रिवेंटिव सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको अगर हम अपनाएं तो हम ठीक रह सकते हैं। और हमें ये भी जानना जरूरी है कि ये जो डिजीज है, जो लाइफस्टाइल डिजीजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसको सरफेस में आने में 10 से 15 साल लगता है। और ये 10 से 15 साल इनफ टाइम है जब हम अपने शरीर के ऊपर काम कर सकते हैं कि हम इन बीमारियों को रोक दें। और इसके लिए हम क्या जानना जरूरी है कि कॉज क्या, रूट कॉज क्या, क्यों होते हैं ये बीमारियां। सबसे पहला हम कह सकते हैं इग्नोरेंस को अगर आप थोड़ा सा डिफाइन करें इस तरह से कि हम में से कितने लोग हैं जिनको मालूम है कि 30 या 35 साल की उम्र के बाद हर साल हमें 1-2 बार होल बॉडी चेकअप करवा लेना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कोई बीमारी हमें हमारे शरीर में पनप तो नहीं रहा है। ये हमें मालूम है, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो इसको करते हैं। इसको बिना करी हम क्या बोल देते हैं, हमें तो फिलहाल कोई बीमारी नहीं है, मतलब हमें मालूम ही नहीं है लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि नहीं है, और इसे ही कहा जाता है इग्नोरेंस। और दूसरा चीज है डिनायल, कि हमें पता तो है कि कुछ चीजें करना चाहिए पर हम उसको मानते नहीं है, पर मालूम है लेकिन मानना नहीं है। तो सिकनेस और वेलनेस ये दो बिल्कुल अलग फील्ड है और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सिकनेस फील्ड के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो मेडिकोज का फील्ड है, वही बेटर बता पाएंगे जब हम बीमार पड़ जाएंगे तो क्या करना है। आज हम बात करेंगे इलनेस फील्ड के बारे में, और इसे समझने के लिए हमें समझना है हमारे शरीर का स्ट्रक्चर कैसा है। हमारे शरीर में सेल से टिश्यूज से ऑर्गन्स और ऑर्गन से सिस्टम बनता है, और ऑर्गन लेवल पे जब कोई बीमारी आ जाता है तब हम पता कर पाते हैं कि तब डायग्नोस्टिक प्रोसीड्यूर्स है जिसके थ्रू हम पता कर पाते हैं कि कौन सी बीमारी हमें हो गया। लेकिन शुरुआत कहाँ से होता है? शुरुआत होता है सेल लेवल से। अगर हम सेल को हेल्दी रखेंगे तो ऑर्गन तक बात ही नहीं पहुंचेगा और हम हेल्दी रहेंगे। अब सेल को अगर हेल्दी रखना है तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि इसको हेल्दी रखने के लिए हमें करना क्या क्या है। WHO का कहना है कि हमें इस 4 पैरामीटर में बैलेंस करने की जरूरत है। रोज रेगुलर एक्सरसाइज, एक शब्द हमें यहाँ पे पकड़ने की जरूरत है कि रेगुलर, हमें ये नहीं कहा गया कि कभी कभार एक्सरसाइज।
एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, एडिक्वेट रेस्ट लेना है, रोज 7 से 8 घंटा प्रॉपरली सोना है, नींद लेना है और अच्छा डाइट लेना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है। अब ऊपर के जो 3 चीज है, ये 3 चीजों के बारे में आप लोग सोशल मीडिया में रोज ही कुछ ना कुछ पढ़ते हो। कुछ अच्छे कोट्स भेजा जाता है ताकि एटीट्यूड पॉजिटिव रह सके। हमें पता है कि हमें एक्सरसाइज करना है, ये कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में है भी, और हमें ये भी पता है कि हमें 7 से 8 घंटा सोने की जरूरत है। एक जो एरिया है न्यूट्रिशन, जो थोड़ा ग्रे एरिया है, हमें मालूम नहीं रहता है कि क्या जो हमें खाना चाहिए वो हम खा पा रहे हैं, और आज हम थोड़ा बहुत बात इसी के बारे में करें। क्या करना चाहिए, कैसे हम न्यूट्रिशन को समझे, वो है हमारा जो सेल है उसका एक पर्टिकुलर नीड है, हमेशा से ही उसको चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। और ये जो 4 चीज है ये कहाँ से पूर्ति होता है, जो हम खाना खाते हैं वहां से। आज से 15-20 साल पहले जब हम दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दूध, मिठाई ये सब खा लेते थे तो हमारे सेल को प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स इन्हीं चीजों से मिल जाया करता था। पर कितने लोग आज श्योर है कि जो आप दूध पी रहे हो वो प्योर है, जो आप दाल बना रहे हो, पका रहे हो, वो प्रोसेस्ड नहीं है। कितने लोगों को पता है कि चावल जो है, पहले ज़माने में जो चावल होता था वो जिस तरह से उसको बनाया जाता था घर में कूट के, उस तरह से आज नहीं बनाया जाता है। हम मिल से कूटा हुआ चावल खाते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है गायब हो जाता है। तो आज हम हर चीज़ प्रोसेस्ड खा रहे हैं, तो संभव ही नहीं है कि जो हमारे बॉडी को आज से 20 साल पहले के खाने से मिल जाया करता था वो आज मिले। और इसलिए क्या हो रहा है कि एक न्यूट्रिशनल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जो हमारे बॉडी का नीड है और जो हम उसको दे रहे हैं। अगर हम इतना ही समझ लेते हैं कि नीड पूरा नहीं हो रहा है तो आज मेरा ये प्रेजेंटेशन जो है आपके लिए काम करेगा। सेल को क्या खराब करते हैं, हमें ये जानना है कि सेल का नीड है न्यूट्रिशन, और ये न्यूट्रिशन अगर हमें नहीं मिलता है तो किस तरह से हमारा सेल खराब होता है। सेल को खराब करता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल एक ऐसा ऑक्सीजन है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है। जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन हमारे सेल में जाता है और ये सेल में एनर्जी बनाता है, और एनर्जी बनाने के साथ साथ इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। और इसको हम खाली आंख में कैसे समझ सकते हैं, जैसे आप आलू या सेब को काट के रख देते हो तो वो ऐसे ब्राउन पड़ जाता है ऑक्सीडेशन की वजह से। सेम हमारे सेल में होता है कि ये जो फ्री रेडिकल है ये हमारे सेल को अटैक करता है, एक इलेक्ट्रॉन सेल से चुरा लेता है ताकि सेल अपना फ्री रेडिकल अपना बैलेंस को पूरा कर ले, बस सेल को थोड़ा सा डैमेज कर देता है। और ये जो डैमेज करता है इसके वजह से आप ये कह सकते हो एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब अगर हमारा सेल जितना डैमेज 80 साल में होना था वो 40 साल में हो गया तो क्या होगा, हमारा जो 80 साल में हमारे बॉडी के पार्ट्स के जो स्थिति होना चाहिए वो 40 में हो जाएगा। पर इसको कैसे हम कंपेंसेट कर सकते हैं, इसके लिए भगवान हमें एक ढाल दिए है, भगवान हमें न्यूट्रिशन दिए है, हमें फल और सब्जी दिए है। फल और सब्जियों के छिलकों में और कलर में रहता है खूब सारे विटामिन और मिनरल्स या एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन स्पेयर में होता है, ये फ्री रेडिकल को डोनेट कर देता है, फ्री रेडिकल सेल से इलेक्ट्रॉन नहीं चुराता। तो अब हमें ये समझना है कि अगर फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट ये दोनों का बैलेंस सही रहेगा तो शरीर के अंदर कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और हम ये भी महसूस कर रहे हैं कि जो हम न्यूट्रिशन आज ले रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है, और फ्री रेडिकल बहुत सारे कारण है जिसके वजह से आज बढ़ रहा है। जैसे एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, जैसे हम खेतों में जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं, जो हम प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं खाने की चीजों में, आज आसपास में अगर कोई स्मोक कर रहा है, ये सारी चीजों से फ्री रेडिकल का मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, हमारे शरीर के अंदर भी बढ़ रहा है। तो जरूरत क्या है, उसी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट देने का, पर एंटीऑक्सीडेंट का क्वालिटी खराब हो गया इसलिए वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है। और ये एक वजह है कि हमारा शरीर जो है फ्री रेडिकल के अटैक में खराब होता जा रहा है। और किस वजह से फ्री रेडिकल बढ़ता है, वह है स्ट्रेस। और स्ट्रेस की वजह से अगर हम बात करें तो आज मुझे लगता है एक इंसान स्ट्रेस्ड है।
आज जो माहौल है चारों तरफ, ऐसा कौन है जिसके लाइफ में स्ट्रेस नहीं है। पिछले कुछ समय से रिसेशन है, उसके वजह से स्ट्रेस था, और अब रिसेशन जो है अपने पीक पे है। तो हर कोई ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कोई स्ट्रेस में है, और इसके वजह से उनके शरीर में जो फ्री रेडिकल बढ़ रहा है, क्या हम उसको कंपेंसेट कर पा रहे हैं, क्या हम एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर को दे पा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या हो रहा है। हमें ये देखना है कि न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है, फूड से। फूड के अंदर रहता है विटामिन्स और मिनरल्स, और ये डिपेंड करता है कि हमें प्रॉपर मिलेगा कि नहीं, इसके अवेलेबिलिटी पे, फूड चॉइसेस पे और कुकिंग पैटर्न पे। अवेलेबिलिटी को अगर देखें तो जो हम खाना खाते हैं वो पेड़ पौधों से आता है, और ये जो पेड़ पौधे हैं ये जमीन पे उगता है। जमीन में जो विटामिन और मिनरल्स रहता है वही हमारे पेड़ पौधों में आता है, फलों में आता है, सब्जियों में आता है। अब क्या हो गया, पहले हम एक फसल लगाते थे और खेत को छोड़ देते थे कि वो अपने अंदर दोबारा न्यूट्रिशन इकट्ठा कर ले। पर आज क्या हो रहा है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए जमीन तो उतना ही है, बल्कि जमीन कम हो गया, और जमीन कम हो गया तो उतने में हमें जहां हम एक फसल उगाते थे वहां पे 4 फसल उगा रहे हैं। तो जमीन के पास समय ही नहीं मिल रहा है कि वो अपने अंदर दोबारा न्यूट्रिशन को इकट्ठा कर ले, और इसलिए क्या हो रहा है, हम कुछ केमिकल खाद उसमें डाल रहे हैं ताकि फसल देखने में अच्छा हो जाए, उग जाए, पेट भर जाए, लेकिन उन फसलों में है क्या ये हमें नहीं पता। सनलाइट, ओजोन डिप्लीट हो गया तो सनलाइट खराब आ रहा है, एयर पॉल्यूटेड है, वाटर पॉल्यूटेड है। तो क्या लगता है जैसे फसल पहले उगा करता था वैसे उगेगा आज? ये हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या है, हमारा फूड चॉइस क्या है, जंक फूड, पैकेज फूड, जिसको हम बोलते हैं डेड फूड, जिसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं है। लाइफस्टाइल बिजी है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, हम किसी तरह से जल्दीबाजी में जो बन गया वो खा के निकल जाते हैं। दौड़ते भागते हुए खाना खा रहे हैं, मील स्कीप कर रहे हैं। रात में जब कम खाना चाहिए, हम रात ही में तो एक बार शांति से बैठ के खा पाते हैं, तो हम बहुत सारा खा लेते हैं और उसके बाद हम सीधा सो जाते हैं। फैट डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, अल्कोहल का इंटेक आज बढ़ गया है। तो ये जो सारे कारण हैं, इसमें न्यूट्रिशन तो इनमें से किसी में भी नहीं है, लेकिन हमारा पेट जरूर भर रहा है। और तीसरा जो कारण है वह है कुकिंग पैटर्न। हम किस तरह से आज खाना बना रहे हैं, खाने को एक्चुअल जो फल और सब्जी उसमें स्वाद नहीं है, तो हम इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए खूब सारे मसाला डाल के तेज आंच में पका लेते हैं। और हम क्या करते हैं, पहले जमाने में हमारे दादी नानी लोग लोहे या मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे, हम एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बना रहे हैं। ये लगभग 50 से 70 साल पहले से यही चला आ रहा है, और आप देखेंगे धीरे धीरे लोगों में कितने सारे लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ गया, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ये हमारे खाने के साथ लीच करता है और बॉडी में बहुत सारी चीजों की एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। तो ये 3 जो कारण है जिसके वजह से जो क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन हमारे शरीर को मिलना चाहिए था वो मिलना बंद हो गया। और इसीलिए ये एक रिपोर्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, जो न्यूज़पेपर में आया था, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 80% जो इंडियंस है उनके डाइट में प्रोटीन डेफिशिएंसी है, और 70% जो इंडियंस है उनके डाइट में विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी है। और ये तीनों ही चीज हमें शरीर में रोज बाहर से देना पड़ता है, और जब हम नहीं दे पा रहे तो क्या हो रहा है, एक ह्यूज गैप क्रिएट हो रहा है। आप ऊपर में जो फूड पिरामिड देख रहे हो उस तरह की खाना हमें खाना चाहिए, और आज के डेट में हम खा पा रहे हैं जो नीचे आप देख रहे हो। तो जो न्यूट्रिशनल गैप क्रिएट हो रहा है उसको कैसे हम फिलअप करें। हमें आज ये सोचना है कि अगर हम फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट को समझ गए और हम ये समझ रहे हैं कि हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, तो इस गैप को पूरा करने की हमें भरपूर कोशिश करना चाहिए। क्या तरीका है इसका एक ही तरीका जो मुझे और मेरे फैमिली को कुछ समय पहले समझ में आया था, वो है सप्लीमेंटेशन। जब आप एग्जाम देते हो तो मेन कॉपी जब आपका पूरा हो जाता है, आपका आंसर पूरा नहीं होता, तो आप सप्लीमेंटरी शीट्स लेते हो। और यहाँ पे भी हम क्या बोल रहे हैं, आपका जो खाने का थाली है वो आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपको उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत है। खाना बंद करने की जरूरत नहीं है, एडिशन की जरूरत है, सप्लीमेंट्री पेपर, ताकि आपका शरीर का आंसर शीट पूरा हो सके। सप्लीमेंट लेते समय बहुत सारे सवाल दिमाग में आता है, कौन सा सप्लीमेंट ले,
ऑफ कोर्स सिंथेटिक सप्लीमेंट जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है वो शरीर में साइड इफेक्ट भी करता है, इसलिए इसको हम लंबे समय तक लगातार नहीं ले सकते। लेकिन लंबे समय तक क्यों लगातार हमें लेने की क्यों जरूरत है? क्योंकि क्या हम दूध को पहले जैसा कर पाएंगे जैसा पहले आज से 20 साल पहले था? नहीं कर पाएंगे। तो हमें उसके साथ में जो ऐड करना है उसको हमेशा ही ऐड करना है। बेस्ट ऑप्शन क्या है? फल और सब्जियों से मिल जाए। लेकिन अगर जमीन खराब हो गया तो उस जमीन में जो फल और सब्जी उगाया जाएगा वो हमें देने में सक्षम नहीं है। तीसरा जो सबसे अच्छा ऑप्शन हमें समझ में आता वो ये कि टोटली टेरिफिक सप्लीमेंट जो सर्टिफाइड प्लांट ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड प्लांट से हमें सप्लाई किया जाता है, उसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारे सारे नीड्स को पूरा कर सकते हैं। और इसलिए सप्लीमेंट जब भी हम लेते हैं हमें कुछ सवाल करना चाहिए। क्या सवाल करना चाहिए? कि क्या ये वैरायटी ऑफ प्लांट से लिया गया, क्या उनका खुद का जमीन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है। अगर जमीन का कंट्रोल जो बना रहे हैं उनके हाथ में है तभी वो सही सप्लीमेंट सप्लाई कर पाएगा। तो अगर अपना लैंड है तो फिर वो सही तरह से वो लैंड को मेंटेन करेंगे और वहां से जो देंगे वो सही होगा। होल प्लांट कंसेंट्रेट है कि नहीं, 30 मिनट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम है कि नहीं, जीएमपी प्रैक्टिस मेंटेन, ऐसे कुछ सवाल हमें करना चाहिए, ना कि हम टीवी में ऐड देख के सप्लीमेंट खरीद लें। कौन इस सारे सवालों पे खरे उतरता है? वो है न्यूट्रीलाइट। न्यूट्रीलाइट के बारे में आपको जरूर और एक्सप्लोर करना चाहिए। 85 इयर्स ओल्ड एक ब्रांड है जो ज्वालामुखी के आसपास के एरिया में फसल उगाते हैं। वहाँ पे जमीन क्योंकि बहुत उपजाऊ होता है तो ये फसल भी बहुत प्योर होते हैं और उसमें से हमारे नीड के हिसाब से ही हमें सप्लीमेंट बना के देते हैं। रीडर्स डाइजेस्ट इसको पिछले कुछ समय से बेस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का अवार्ड दे रहा है। बहुत सारे जगह पे इनके फार्म हाउसेस है जिसके नाम आप ये स्लाइड में देख सकते हो। तो क्या क्या सप्लीमेंट है जो हमें प्रोवाइड करते हैं? ये बहुत सारे रेंजेस है, मैं सारे रेंजेस के डिटेल में अभी नहीं जाऊंगी, लेकिन जो 2 रेंजेस के बारे में ज़रूर बात करूंगी जो आज की नीड है और जो बात मैं कर रही थी कि क्या हम अपने शरीर को अगले 5, 10, 15, 20 सालों के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो ये सप्लीमेंट सबकी मदद करेगा उस तैयारी में। फाउंडेशन रेंज एंड हर्बल रेंज। फाउंडेशन में सबसे पहले जो चीज आता है वो है प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन हमारे बॉडी का नीड है, हर एक सेल का नीड है। जो हम बता रहे थे ना कि सेल अगर स्वस्थ है तो हम स्वस्थ है, तो सेल को स्वस्थ रखने के लिए जरूरत है प्रॉपर प्रोटीन का इंटेक। ये एक वेजिटेबल सोर्स से प्रोटीन है, नेचुरल सोर्स है जो सोए व्हीट और पीस के आइसोलेट से बनाया गया, मतलब आपकी बॉडी जिसको पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर सकते हैं। प्रोटीन का काम क्या है? आज हम बहुत ज्यादा इम्यूनिटी के बारे में सुन रहे हैं। हम सुन रहे हैं कि लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो चीज हमारे शरीर में प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है वो बनता है प्रोटीन से। अगर प्रोटीन प्रॉपर ले लेंगे तो बहुत सारे चीजों को रोक पाएंगे। आज हम क्या सुन रहे हैं कि कोविड हो जाने के बाद लोग क्या बोल रहे हैं? हाई प्रोटीन डाइट खाइए। हाई प्रोटीन डाइट अगर आप खाते रहते तो शायद ये नौबत ही नहीं आता जो आज हमारे देश पूरी तरह से फेस कर रहा है। 80% पॉपुलेशन अगर प्रोटीन डेफिशिट था तो कैसे वो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रख पाता और क्यों ये सिचुएशन आया, ये आज बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है। और इसलिए मैं बोल रही थी जिन लोगों ने पहले से तैयारी कर ली आप देखेंगे कि उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इन चीजों से। कितना और क्या क्या काम करता है बच्चों की ग्रोथ में, बोन्स, नेल्स, हेयर, स्किन, ये सब चीज में प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो अगर प्रोटीन इंटेक अच्छा है तो ये सारे चीज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, हम एंटीऑक्सीडेंट की बात कर रहे थे कि फलों में जो विटामिन और मिनरल्स रहता है वो हमें मिलता है। तो वहां से हम अगर न्यूट्रीलाइट डेली एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है जो बहुत सारे फल और सब्जियों की अर्क से बनाया गया। इसमें है फाइटोन्यूट्रिएंट जो प्लांट को बहुत सारी चीजों से लड़ने में मदद करता है। अगर वो आपके अंदर आ जाए तो आप भी बहुत सारी चीजों से लड़ सकते हैं। और तीसरा है ओमेगा 3 फैटी एसिड। क्योंकि हम सेल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो सेल के जो आउटर कवरिंग है उसको बनाने में हमें ओमेगा 3 की जरूरत पड़ती है। तो प्रोटीन एंड ओमेगा 3 आपके सेल के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है और सेल को एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करने के लिए आपको जरूरत है मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल। तो ये 3 फाउंडेशन प्रोडक्ट है
जो आपके सेल को हेल्दी रखेगा तो आप भी हेल्दी रखेंगे। कुछ और चीजों के बारे में मैं बात करती हूँ, वह है हर्ब्स। इंडियन हर्ब्स के बारे में बहुत पहले से जानते हैं, पर जो छोटी छोटी चीज हमें और जानने की जरूरत है वो ये कि कितना लेना चाहिए, प्योरेस्ट फॉर्म हमें कहाँ से मिलेगा, किसमें एक्चुअली मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। तो न्यूट्रीटाइट के जो हर्ब्स है इसमें बहुत सारे रिसर्च करके उन चीजों से बनाएगा जो हमें ऑप्टिमम बेनिफिट दे सकता है। इसमें वसाखा, मुलेठी एंड सरसा, जो आज के डेट में हर किसी को आंख बंद करके ले लेना चाहिए। जो भी आज आपको इस पैनल में बुलाया है उनसे आप जरूर इसके बारे में पूछिए, क्योंकि आज अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को तंदुरुस्त रख सकते हैं तो इन बीमारियों से भी हम लड़ सकते हैं। तुलसी, अश्वगंधा, बहुत सारे और हर्ब्स है जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप सब लोग पूछिए जो भी आपको आज यहाँ बुलाया है, ताकि हम कुछ लोगों को और बचा सके इस पैंडेमिक से। जब हम ये बात करते हैं कि हमारा एड्रेस क्या है, तो एकदम से ध्यान नहीं आता है जहाँ हम रहते हैं, जो घर में हम रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा सोच के देखिए एक्चुअली हम कहाँ रहते हैं। घर तो शायद लाइफ टाइम में 3-4 बदल भी लेंगे, लेकिन एक जगह है जो भगवान एक शरीर को दे के भेजे है, उसी के अंदर ही जीना है, उसका स्पेयर पार्ट कहीं नहीं है। तो ये एक चीज के क्या हम अपने शरीर के फाउंडेशन में ध्यान दे सकते हैं अगले कुछ साल, तो आने वाले बहुत सारे इस तरह की जो सिचुएशन आज क्रिएट हुआ, हमें नहीं पता आने वाले समय में क्या होने वाला है, पर तैयारी अगर हम करते हैं तो ये एक ऑप्शन है आपके पास। प्रोटीन, मल्टीविटामिन एंड ओमेगा 3 आपके शरीर में वो स्ट्रेंथ और फाउंडेशन बिल्ड करने में मदद करेगा। ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर है जो कहते हैं कि व्हेन फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग, हेल्थ कांट गो रॉन्ग, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये हम बहुत पहले से सुन रहे हैं, द गोल्डन सेंटेंस, पर आज मुझे लगता है ऐसे कई फैमिलियां हैं जो आज समझ पाए हैं प्रिवेंशन इज एक्चुअली चीपर एंड बेटर देन क्योर। क्या इजी है हर महीना 4 से 5 हजार रुपया अपने शरीर में खर्चा करना, या जब कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो आईसीयू में जब आपको 20,000 रुपया हर दिन का पे करना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि उस समय आप सोचते भी हो कि ये ना करें। तो क्या बेटर है? आज मुझे लगता है बहुत लोग, मैं खुद अपने आसपास में महसूस करती हूँ कि ये एक कितना इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, प्रिवेंशन इज चीपर एंड बेटर देन क्योर। कहाँ से? ये प्रिवेंटिव साइंटिस्ट है जिनके किताबों से ये पूरे प्रेजेंटेशन को बनाया गया। इनका सोच और इनका जो नॉलेज, एक्सपीरियंस है वो हमें ये प्रेजेंटेशन को बनाने में मदद की कि न्यूट्रिशन कितना बड़ा फैक्टर है हमारे हेल्थ के लिए। तो फ्रेंड्स, ये इंफॉर्मेशन जब मुझे दिखाया गया तो मुझे लगा था कि ये बहुत रेलिवेंट है, हर किसी को इसकी ज़रूरत है, और मुझे लगता है आप भी ये फील कर रहे हो। और क्या ये इंफॉर्मेशन से अगर हम अपने हेल्थ को सही रखने का एक रास्ता हमें मिल गया कि हमें अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ये शेयर करना चाहिए, कोर्स करना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको ये जानना चाहिए कि अगर ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है, तो एक स्लाइड में मैं आपको बताई थी कि 80% प्रोटीन डेफिशिट है हमारे देश में लोग, और 70% विटामिन और मिनरल्स से डेफिशिट है। तो अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इसका नीड है, तो ऑफ कोर्स इसके पीछे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी छुपा हुआ है। आप लोगों की मदद करने के साथ साथ उनको लाइफ में एक प्लान बी क्रिएट करने में भी मदद कर सकते हो और अपने लिए भी कर सकते हो। हमारा शुरुआत हुआ था कि हम सक्सेस के पीछे भागते भागते हेल्थ को खो देते हैं, और इसका कारण शायद ये है, सक्सेस का जो डेफिनेशन हम जानते थे वो सही नहीं था। हम सोचते थे कि हम करियर में या कोई डिग्री ले लेंगे, कुछ अच्छा जॉब मिल जाएगा तो वो सक्सेस है। लेकिन बाद में मुझे इस प्रोजेक्ट में आने के बाद समझ में आया कि क्रिएटिंग बैलेंस बिटवीन टाइम, मनी एंड हेल्थ, ये एक्चुअल सक्सेस है। अगर ये तीनों चीज हमारे पास है, तो आइए देखते हैं किसके पास होता है ये बैलेंस। यहाँ पे रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री है जिन्होंने इनकम के बेसिस पे हम सबको 4 क्वाड्रेंट में बांटा है। इनका कहना है कि जो बी क्वाड्रेंट के लोग होते हैं, बिजनेस ओनर, ये क्या करते हैं, ये एक सिस्टम क्रिएट करने में थोड़ा सा वक्त लगाते हैं, और उस वक्त लगाने के बाद वो सिस्टम उनके लिए काम करता है, और हमारे आपके जैसे लोग उस सिस्टम में उनका एम्प्लॉय होते हैं। जैसे क्या लगता है, मुकेश अंबानी बहुत चिंतित होंगे कि रिसेशन आ गया इंडिया में,
नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने इस सिस्टम क्रिएट कर लिया। रिलायंस का सेटअप बहुत सारे शहरों में है, पैसा उनको वहां से जा रहा है। दूसरे कौन होते हैं? इन्वेस्टर, जो ये ढूंढते हैं किसके पास इस तरह के सिस्टम है, उस सिस्टम में वो पैसा लगा देते हैं। तो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर को फिजिकली प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ता जहां से उनका इनकम आ रहा है। और जो लेफ्ट साइड में सेल्फ एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉय, ये क्या करते हैं कि इनके पास, सेल्फ एम्प्लॉयड के पास अपना शॉप होता है या अपना बिजनेस होता है, और ये रोज जब अपने बिजनेस में समय डालते हैं उसके बदले में उनको पैसा आता है। सेम एम्प्लॉय के साथ ये भी अपने जॉब में रोज जाते हैं तो उनको पैसा आता है, जॉब में जिस दिन नहीं जाते उस दिन उनको पैसा आना बंद हो जाता है। तो लेफ्ट साइड के लोगों के पास दो चीजें कि वो अकेले काम करते हैं, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आ गया और वो उस काम को नहीं कर पाए तो उनका इनकम आना बंद हो जाता है। तो लेफ्ट और राइट में फर्क ये है कि लेफ्ट साइड में 90% लोग हैं, राइट साइड में 10% लोग हैं, लेकिन 90% इकोनॉमी राइट साइड में है, 10% इकोनॉमी लेफ्ट साइड में है। इसलिए वो 90% लोग हमेशा इनसिक्योरिटी वाला चीज फेस करते हैं। आपने कुछ लोगों को पैनल में देखा था जिनमें से कुछ लोग बोल रहे थे कि आज वो फाइनेंशियली सिक्योर है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे आप लेफ्ट से राइट जा सकते हो बिना कुछ रिस्क उठाए। इसके लिए क्या करना है, हमें क्वाड्रेंट को बदलना है और अपना बिजनेस शुरू करना है। लेकिन जब भी हम अपना बिजनेस की बात करते हैं, जैसे मेरे जैसे जो नौकरी पेशा फैमिली से आए हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल ये था कि कैसा बिजनेस, फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। फर्स्ट सवाल मेरा ये था, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्रेडिक्टेबल है कि नहीं, प्रोडक्ट्स कौन सा है, कितना समय डालना है, क्या मुझे अपना जॉब छोड़ना पड़ेगा, ये सारे सवाल मेरे दिमाग में था। तो आपने देख लिया कि प्रोडक्ट्स प्रेडिक्टेबल है, नीड भी है, फ्यूचरिस्टिक भी है। बात है कैपिटल इन्वेस्टमेंट और टाइम की, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि हम जो कि घर में यूज करते हैं, हम कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से वो चीज को हम एक्वायर करते हैं, अपने घर के बाजू में जो दुकान है वहां से खरीदते हैं। कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर उसको बनाता है, 40% में हम खरीदते हैं 100% MRP देके, और बीच में इंटेलेक्चुअल और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में 60% पैसा जो है ये बढ़ जाता है। एडवर्टाइजर पैसा ले जाता है और जो होलसेलर, रिटेलर, C&F है ये अपना मार्जिन ले जाते हैं। और हम क्या करते हैं, अगर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ गया तो किसके जेब से जाएगा, हमारे और आपके जेब से, कंज्यूमर के जेब से। तो हमें यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि कंज्यूमर ये चैनल में कहीं पे भी बेनिफिटेड नहीं है, सिर्फ उनको प्रोडक्ट मिल रहा है। एक सर्वे हुआ, एसी निल्सन कंपनी जो कंज्यूमर बिहेवियर से सर्वे करते हैं, उन्होंने देखा कि मार्केट में 52% जो टर्नओवर होता है वो एडवर्टाइजमेंट की वजह से होता है, 48% जो टर्नओवर है वो हमारे आपके एक दूसरे की रेफर करने की वजह से होता है। और जो कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को यूज करता है उसका वो जब रेफर करता है तो वो बहुत ज्यादा क्रेडिबल रहता है। तो हमें इसी चीज को यहाँ पे यूज करना है और हम ये 60% पैसा का एक फायदा ले सकते हैं। हमें मैन्युफैक्चरर क्या बोल रहा है, आप इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन करो, मैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, मैं ये 60% में आपको हिस्सा दे दूंगा। यहाँ पे हमें ये समझना है कि हम ये बात कर रहे हैं कि आने वाले 10, 20, 15 साल में कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो लाखों के टर्नओवर करने में इंटरेस्टेड है। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो जो भी आपको आज इस प्लेटफॉर्म में बुलाया है उनसे आपको इसका सेकंड लुक समझना चाहिए। हम यहाँ पे मार्जिन्स का बात नहीं कर रहे कि आप एक कोई प्रोडक्ट बेच लो उसमें आपको 10-12 रुपया मार्जिन मिल जाए, क्योंकि उससे आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा बिल्ड नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स क्या करना है हमें, हम कंज्यूमर हैं, हम सबसे पहले यूज करना है। हम कुछ लोगों को बात करेंगे तो थोड़ा छोटा मोटा रिटेल हो सकता है पर बहुत बड़ा रिटेल नहीं होगा, क्योंकि समय हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि आप आज जो कर रहे हो उसको बिना छोड़े अगले 2 से 5 साल, क्या आप हफ्ते के 7 से 8 घंटा डाल के अपने लिए एक प्लान बी क्रिएट करने में इंटरेस्टेड हो, तो आप जिन जो भी आज आपको बुलाया है आप उनके साथ बैठ के समझ सकते हैं कि आप टीम कैसे बिल्ड कर सकते हैं और इसके थ्रू आप कैसे एक बहुत बड़ा टर्नओवर जनरेट कर सकते हैं। इनकम पोटेंशियल आप शुरुआत कर सकते हो 2000 रुपये से, और यहाँ जो आपको कमीशन स्लैब दिखाया गया, इस स्लैब के थ्रू आप 1 लाख रुपया तक की अर्निंग पा सकते हो।
कुछ लोगों को आपने सुना था जिन्होंने सिक्योरिटी शब्द का यूज किए थे। इसके ऊपर भी बहुत सारे ऑल लेवल्स है, हायर इनकम रिवार्ड्स है, जहाँ पे आप कुछ लोगों को मेंटर करते हो, कुछ टीम को मेंटर करते हो और आप उस सिक्योरिटी वाला स्टेज पे भी जा सकते हो। और इसी तरह से आप थोड़ा थोड़ा समय डाल के लेफ्ट से राइट क्वाड्रेंट की तरफ शिफ्ट हो सकते हो। कैसे कर सकते हैं? हमारे पार्टनर्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? हम ये 4 पिलर ऑफ पार्टनरशिप पे काम करते हैं। एमवे कॉर्पोरेशन का नाम आप सब लोग सुने हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको शुरू किए, बीच में छोड़ दिए। कुछ लोग इसमें आप देखेंगे बहुत सक्सेसफुल हुए। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि डिफरेंस क्या है। जो लोग सक्सेसफुल हुए और जो लोग नहीं हुए उनमें डिफरेंस है। नेटवर्क 21 नाम का यहाँ पे एक ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम है जो आपको डे टू डे बेसिस पे मदद करता है कि आप इस काम को कैसे करेंगे। और एक ग्लोबल टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है जो आपको हाथ पकड़ के सिखाने के लिए भी तैयार है। ये समझना ज़रूरी है कि अगर हम कहीं पे 10,000 रुपया का भी जॉब करते हैं तो हमारे उसके पीछे लंबे समय का एजुकेशन रहता है। तो हम अगर यहाँ पे एसेट्स क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, एक प्लान बी क्रिएट करने की, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो इसको भी हमें सीखने की ज़रूरत है। और सिखाने के लिए हमारे पास है नेटवर्क 21। एमवे का प्रोफाइल आप देख सकते हो इंटरनेट में जाके। $10.8 बिलियन का टर्नओवर है, 100+ कंट्रीज में है। हमारे देश में भी इसको 20 साल से ऊपर हो गया, 2000 करोड़ का टर्नओवर है। आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के जो नारा है डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्लीन एनवायरनमेंट, मेक इन इंडिया, ये सब में ये फिट बैठता है। और आप www.amway.in में जाके और एक्सप्लोर कर सकते हो। ये हमारा प्लांट है चेन्नई मदुरई में, जहाँ पे ये सारे चीज़ को यहीं पे बनाया जाता है। और ये ज़ीरो डिस्चार्ज प्लांट है। इसमें एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता। और किसको समझने की ज़रूरत है? बहुत अच्छे से आपको समझने की ज़रूरत है ये ट्रेनिंग सिस्टम को, नेटवर्क 21 सिस्टम को, जिसके फाउंडर है जी.मैन नैन्सी डॉर्नन, जो 25 सालों से 40 देशों में लोगों को सिखा रहे हैं कि इस काम को करना कैसे है। जिसके साथ भी आए हैं आप उनसे और ज़्यादा इसके बारे में आप जानकारी लीजिए। करना क्या है? हमें यहाँ 6 काम करना है। सबसे पहला काम क्यों करेंगे? कारण ढूंढना है, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। और जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है हम उस काम को बहुत सीरियसली नहीं लेते। लेकिन अगर आपके पास कोई ड्रीम है, कोई रीज़न है, तो ऑफकोर्स आप इसको सीरियसली लेंगे। उसके बाद आपको टीम के साथ मिल के एक लिस्ट बनाना है, उनको उस लिस्ट में प्रोफेशनल अप्रोच कैसे करना है वो सीखना है, ये प्रेजेंटेशन दिखाना सीखना है, आपको एमवे के प्रोडक्ट्स यूज़ करना है और उसका नीड भी है, ये भी हम देख लिए। 6वां काम है हमें ट्रेनिंग लेना है। अगर आपके पास एक रीज़न है तो ट्रेनिंग लेने का डिसीजन आपको लेना है। बीच के काम में तो टीम आपको मदद कर देगी। कैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं? बहुत ही कन्वीनियंट वे पे आज हमारे पास एक मोबाइल ऐप है जिसमें आप बहुत सारा ट्रेनिंग घर बैठ के ले सकते हैं। जैसे आज आप एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म में वेबिनार देख रहे हैं, उसी तरह से इस ऐप को एक्वायर करके भी आप बहुत सारे ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप जिसके साथ भी आए हैं उनसे ज़रूर कुछ मीडियाज मांगिए। क्या खाते हैं हम? हैव ए लुक एट द अपॉर्चुनिटी, मर्जिंग, वेलनेस और न्यू इंडस्ट्री, इस तरह की कुछ मीडियाज आप उनसे मांगिए ताकि आप और बेटर तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को समझ पाए। और उसके बाद क्या करना है, आप उनके साथ बैठ के कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करने की डिसीजन लीजिए। इसका सेकेंड लुक देखिए और एज ए कस्टमर या एज ए ओनर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Over to Varshad. Thanks Aparna ji for this very useful information. जैसा कि this was the first look which you saw today. For the second look and to know about registration and ordering products, you can talk to the person who invited you this Zoom meeting. जैसे कि अपर्णा जी बता रही थी, मैं एक बार आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी मार्जिन क्या खाते हैं, हैव अ लुक एट द अपॉर्चुनिटी। ये 3 मीडियाज जिन्होंने भी आज आपको जूम मीटिंग में इनवाइट किया उनसे लेके ज़रूर सुने। अभी आपको स्क्रीन पे कुछ डेट्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स नज़र आएंगी जिसे आप नोट कर सकते हैं। With this we come to
end of this session. Good night. Stay safe. Stay healthy. Thank you.